ऑलमोस्ट निफ्टी 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि है करीब करीब अलाइंड 22,100 पे अनुज। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोविड से लेके अब तक जो निफ्टी के दो लो रहे हैं अनुज, एक लो था आपका समझ लीजिएगा कि एक सेकेंड चार्ट्स पे दिक्कत है, वो था करीब आप समझ लीजिएगा कि दिसंबर के आसपास 2021, और उसके बाद एक बार और, यानी थर्ड टाइम पोस्ट कोविड वी आर एट 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। अनुज ये 21,800 22,000 की पॉसिबिलिटी तो अब खैर अब दूर भी नहीं है, वहां से कितना फासला रह गया। बट अभी ये अब दो तीन ऐसे बड़े पॉकेट्स जहां पे अभी भी बहुत पैसा बना हुआ है। जैसे आप देखिए बैंक निफ्टी ने अभी बीते 10 दिन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्या अब प्राइस डैमेज यहाँ भी होगा? अगर पैसा निकल रहा है तो जो प्राइवेट बैंक्स की पॉकेट अभी तक सेफ है, क्या वो भी कोलैप्स होगी? देखिए वीरू, मेरा ये मानना है, और ये मेरा मानना आपको याद होगा पिछले एक महीने से रहा है, जिस दिन से मार्केट ने वो लेवल तोड़ा था 22,800 का, जिस दिन से वो दीवार टूटी थी 22,800 की, कि अब हम तैयारी कर रहे हैं इस पूरी की पूरी जो पोस्ट इलेक्शन रैली थी उसके खात्मे की, जो 21,800 निफ्टी पर और 47,000 बैंक निफ्टी पर क्लोज टू क्लोज वहाँ से स्टार्ट हुई थी। निफ्टी पर अब हम वहाँ से सिर्फ 450 पॉइंट दूर रह गए हैं, बैंक निफ्टी में हम वहाँ से सिर्फ 1200 पॉइंट दूर रह गए हैं। रेशो के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम है वो। वहाँ तक मुझे लग रहा है कि जाने की तैयारी हो रही है। अब वहाँ पे भी अगर रुक जाए इस मार्केट में तो वो गनीमत होगी, क्योंकि एक जो 2023 से रैली चली आ रही है उसके भी अब हम 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट में आ चुके हैं। ये देखिए, ये चार्ट आपको क्लियरली वो इंडिकेट कर रहा है। और वो जो जून वाला लेवल था वहाँ पे 3-4 बार मार्केट ने उससे पहले भी वहीं पर रैली की शुरुआत की थी, तो इसलिए उस लेवल की सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। अगेन लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, ये लेवल जो है खास तौर से निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, ये एज एन इन्वेस्टर, एज एन ETF इन्वेस्टर, ये लेने वाले भाव हैं। एज अ ट्रेडर भले ही आपकी सेल ऑन रैली की स्ट्रैटेजी हो, वो काम कर रही है, वो पैसा बना रही है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अगर आप पेन लेने की क्षमता रखते हैं और अगर आप डे टू डे मार्केट नहीं देखते हैं, एज एन इन्वेस्टर अगर आपको निफ्टी 26,000 पर पसंद आ रहा था तो 22,000 पर क्या बुरा है, अगर आपको निफ्टी बैंक 53,000 पर पसंद आ रहा था तो 48,000 पर क्या बुरा है। लेकिन वो अप्रोच उन लोगों के लिए जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए नहीं है जो आज लेकर 3 महीने बाद रेट देखते हैं स्क्रीन पर। और अब आपका व्यू क्या है? मीन कहाँ की तैयारी कर रहे हैं हम? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो आप हमें ना ही परेशान कर रहे हैं और ना ही हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है इस प्रकार के बाजार में। और मैं अनुज भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, कभी कभार क्या होता है ना, आपको अपनी विचारधाराएं और सोच बदलना पड़ता है। और वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आप बाजार की बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं दे सकते हैं। बाजार अपने आप में एक बेताज बादशाह है और इस तख्त पर ना कोई बैठ पाया था, बैठ पाया है, ना ही कोई बैठ पाएगा। तो बाजार जो हमें देता है उसको स्वीकार करिए नम्रता से। और सोच और विचारधारा कारोबारी से हट करके निवेशक की अगर आप बनाते हैं, तो इसी प्रकार के समय में एक बहुत ही शानदार, सक्षम और मजबूत लंबी अवधि के लिए आप पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं। और पसंदगी कहाँ पर होनी चाहिए आपकी, तो मेरे ख्याल से उसके लिए कोई अंतरिक्ष यान, विज्ञान का ज्ञान होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। दिग्गजों से शुरुआत कीजिए, वित्तीय क्षेत्र है, IT है, ऑटो है, FMCG, सीमेंट है, कैप गुड्स इंजीनियरिंग है, बहुत सारे विकल्प है इस प्रकार के बाजार में जहाँ पर आप एक सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं। छोटे और मझौले सूचकांक में दबाव और गहरा होगा, रंग लाल और गहरा होगा, ऐसी हमारी विचारधारा है। कहाँ तक जाएंगे? तो 21,800, 21,600 भी अभी संभव है, क्योंकि वो 22,800 का जो स्तर तोड़ा था निफ्टी ने, उसके पश्चात गिरावट तीव्र होगी ऐसा हमारा अनुमान था। तो ये 600 पॉइंट की गिरावट इस हफ्ते में केवल 4 दिनों में मेरे ख्याल से ये ताज्जुब नहीं है। 21,800, 21,600 के आसपास थोड़ा स्तर बनाने का प्रयास करेंगे जहां पर एक बुनियाद बने और फिर कुछ समय तक हम उस बुनियाद को और मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अभी तो खैर बुनियाद हिली पड़ी है मार्केट की, तो अभी तो क्या ही बात करें मार्केट की इस समय। खैर ये बात सही है कि ये मार्केट में फेजेस हमने पहले भी देखे हैं।
फिर हमने तो बहुत बार ऐसे फेजेस देखे हैं, आपको याद होगा, मतलब कितनी बार हमने ऐसे बिल्कुल। फेजेस देखे हैं मार्केट में। दिक्कत ये है कि जो हमारे आई थिंक व्यूअर्स हैं उनमें से 80% मैं लोग कहूँगा शायद उन्होंने नहीं देखे हैं, क्योंकि वो पोस्ट कोविड मार्केट में एंटर हुए हैं। और जो सारे के सारे फोलियोज़ हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड फोलियोज़ हैं, डीमैट अकाउंट्स हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आया था कि उनमें से काफ़ी जो एक्टिव अकाउंट्स हैं वो पिछले 3 साल में ओपन हुए हैं। तो वही हम एक अजम्पशन लेके चलेंगे कि उन लोगों ने शायद ये मार्केट इस तरीके की नहीं देखी, तो इसके लिए उनको थोड़ी-सी ज़्यादा पेन हो रही है। अच्छा, ये मार्केट ना एक और सबक भी लेकर आया है कि हम ना भले ही पैसा हो मार्केट में, सिर्फ उस लॉजिक पे स्टॉक्स नहीं बोल सकते कि मार्केट में पैसा बहुत है और मार्केट नहीं गिरेगा। मार्केट में अगर दिक्कत है फंडामेंटली, तो मार्केट गिरेगा, पैसा चाहे जितना मर्जी हो। डोमेस्टिक का पैसा तो अब तक कम नहीं हुआ, आ ही रहा है, हर महीने आ रहा है। रोज डीआईएस उतनी बाइंग तो कर ही रहे हैं जितनी एफआईएस सेल कर रहे हैं, हम मैच कर रहे हैं। एसआईपी इन्फ्लोज अभी भी इंटैक्ट है, भले ही थोड़ी सी पिछले महीने एक थोड़े से कैंसिलेशन भी हुए हो, लेकिन उसके बाद भी मार्केट क्यों गिर रहा है? अगर नेट सम मार्केट में कैश आ ही रहा है तो भी मार्केट क्यों गिर रहा है? क्योंकि सेंटिमेंट जो है वो बहुत खराब है, और वो ऐसे टाइम पे आया जब मार्केट बहुत महंगा था। अ, मैं जिसे कहता हूँ लॉस ऑफ वर्ड्स, बहुत पेन है सिस्टम में। और काफ़ी लोग मुझे सोशल मीडिया पर डायरेक्ट मैसेज भी भेज रहे हैं कि सर क्या करें क्या करें। अब क्या बोले उनको इस समय इस मार्केट में? यही कह सकते हैं कि बस थोड़ा सा संयम रखिए, और जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं उन पर फोकस करिए, और बुरी क्वालिटी के स्टॉक्स में इन लेवल्स पे भी मत फंसिए। बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। इन है। और निफ्टी आईटी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी आईटी अब 1300 पॉइंट इन इंट्राडे 1300 पॉइंट, और ये वो पॉइंट है जो है आपका, समझ लीजिएगा कि जून 2024 का ब्रेकआउट पॉइंट। अनुज, क्या प्राइस डैमेज! यानी वाकई, मतलब वो यूएस में इंटरेस्ट रेट का ये देखिए, ये चार्ट भेजा ना मैंने। अरे, लग रहा है आपको? नहीं वीरो, देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं बात, क्यों हम कहते हैं कि कुछ लेवल्स की जो होते हैं ना वो सैक्रोसैंक्ट होते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज 40 640 500, वहाँ से वो टूटा और वहाँ से 3000 पॉइंट मिल गए आपको, और ये 3000 पॉइंट इतनी जल्दी आए। आई थिंक 10 दिन में आए होंगे, 10 दिन पहले ही टूटा था 200 डे मूविंग एवरेज। और वहाँ से जिस तरीके से ये मूव आया निफ्टी आईटी पर, ये सिग्निफिकेंस होती है लेवल्स की, जो बड़े वाले लेवल्स होते हैं उनकी। और सीवियर प्राइस डैमेज है आईटी स्टॉक्स में, सीवियर। आई थिंक पिछले साल का जो सबसे ज़्यादा रेजिलियंट इंडेक्स था वो आईटी और फार्मा ही थे दोनों, उनमें से एक में तो एटलीस्ट अब कंप्लीट ब्रेकडाउन आ चुका है आईटी में। बात करते हैं पेडिग्री एडवाइजर के फाउंडर दिलीप भट्ट से। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। आपने भी 2-3 बेयर मार्केट्स देखी होंगी, बताइए इस मार्केट से कैसे नेविगेट किया जाए, और रिटेल जो इस मार्केट में चट्टान की तरह खड़ा रहा है पिछले 3-4 साल में, जब एफआईएस की लगातार सेलिंग रही है, उनके लिए क्या एडवाइस होगी आप? गुड मॉर्निंग अनुज जी। आई थिंक मार्केट ने ऑलवेज, हमने यही देखा है कि मार्केट कभी भी एक एक्सेस कमिट कर लेता है। अगर एक अब अंडर प्राइस से ओवर प्राइस में जाता है, ओवर प्राइस से अंडर प्राइस में जाता है। सो मुझे लगता है वी आर स्टिल सीइंग दैट फिनोमेना, कि अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है, जिस तरह से जो हमने डेसिमेशन और कैपिटुलेशन देखा है कि बड़े स्टॉक हो या फिर छोटे स्टॉकों में, तो मुझे लगता है ये टिपिकल एक फेज होता है कि जहां पर पेसिमिज्म भी एक्सेस हो जाता है, और जहां जैसे बुल मोमेंटम में ऑप्टिमिज्म एक्सेस हो जाता है। तो इस लेवल पे शायद थोड़ा बहुत निवेश करने का, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, यही मानकर कि यहाँ से भी और भी थोड़ा बहुत गिर सकता है। लेकिन अभी शायद अभी जो रिकवरी आएगी, इट विल बी मोर इन द फ्रंट लाइंस। लेकिन फ्रंट लाइंस में चैलेंज वही रहता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स डजंट हैव एनी ग्रेट काइंड ऑफ ग्रोथ। लेकिन इस माहौल में किसी को ग्रेट ग्रोथ भी नहीं चाहिए, जरा सेफ्टी चाहिए, थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए तो बहुत है। तो मुझे लगता है इसके लिए काफी है, जो फ्रंटलाइन स्टॉक है उसमें रहेंगे एज फार एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंसर्न। और मिड कैप्स अभी भी शायद एक विल प्ले अ सेकेंडरी रोल, बिकॉज मिड कैप ने भी वही एग्जिबिट किया है कि नॉट फर्स्ट टू राइज बट बिगेस्ट टू क्रैश एंड फर्स्ट टू फॉल।
ओके, चलिए तो ये इस समय मार्केट का मूड माहौल काफ़ी ख़राब। दिलीप दिलीप जी, एक चीज़ जो इस मार्केट में क्लियरली विजिबल है कि मार्केट ने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा पिटाई ऑफ लेट हो रही है आईटी स्टॉक्स की। क्या अब जिस तरीके से यूएस में समीकरण बैठ रहे हैं, क्या यहाँ से भी और बड़ी गिरावट आ सकती है, और करें क्या निवेशक आईटी सेक्टर में? मुझे लगता है कि आईटी में शायद जिस तरह से जो प्राइस करेक्शन हुआ है, मुझे लगता है इट ऑफर्स अ रीजनेबली वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन स्पाइट एंड डिस्पाइट जो कुछ भी यूएस में हो रहा है या होने वाला है, जिसको अभी भी किसी को कोई होल्ड नहीं है, ग्रिप नहीं है कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है, नॉट जस्ट इन आईटी, इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, बिकॉज अभी भी थिंग्स देयर आर लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स। बट मैं ये कहूंगा कि जहां पर आईटी का कंसर्न है, वहां पर आप देखें कि उनके पास रीजनेबली गुड फ्री कैश है। अगर हम देखें कि जो कन्वर्जन टू फ्री कैश हो रहा है प्रॉफिट से, वो भी बहुत हाईएस्ट है एंड रीजनेबल आरओई आरओसी फॉर देम। तो मैं यही समझूंगा कि आईटी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम द करंट लेवल, एटलीस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गिविंग द डिफेंस टू योर पोर्टफोलियो।